आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लेके कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, सरकार पहली बार दे रही है जबरदस्त सुविधाएं, सभी का होगा फायदा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ने वाली है अब सैलरी। इसके अलावा सरकार ने दालों को सस्ती करने को लेकर उठाया है बड़ा कदम, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर फेस्टिव सीजन से पहले ग्राहकों को झटका, महंगी हुई है हीरो की गाड़ियां, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर स्कूलों को बंद करने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही सामने। इस राज्य में 25 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पेंशन के नियम। पेंशन पाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल 1 अक्टूबर 2021 से पेंशन का नया नियम लागू होने जा रहा है। पेंशनर इस नियम को पेंशनर को मानना बहुत ही जरूरी होगा। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जीवन प्रमाण पत्र सेंटर यानी जीपीसी में आप ऐसे जमा यहाँ पर करा सकेंगे। ऐसे पेंशनर जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है वो 1 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करा सकते हैं। 80 साल से नीचे पेंशनर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट उनको यहाँ पर जमा कराना होगा। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में अब जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा रहा है। वहीं भारतीय डाक विभाग ने सभी पेंशनर से ये आग्रह किया है कि वे अगर जीवन प्रमाण पत्र अगर जीवन प्रमाण पत्र सेंटर की आईडी अगर बंद हो तो समय से उसे एक्टिवेट कर ले। वहीं सरकार की तरफ से जिन हेड पोस्ट ऑफिस में जीवन प्रमाण पत्र सेंटर नहीं है वह फौरन से इस सेंटर बनाने के आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। वही सरकार के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र सेंटर बनाने के बाद यहाँ पर आईडी है वो एक्टिवेट करानी होगी। वही जो यही काम पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर में भी यहाँ पर होना चाहिए। इसकी अंतिम तारीख 20 सितंबर 2021 निर्धारित यहाँ पर की गई है। वही अब बात करते हैं अगली खबर की, तो फेस्टिव सीजन से पहले ग्राहकों को तगड़ा झटका, 3000 रुपए तक बढ़ेंगे हीरो की गाड़ियों के दाम। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटरकॉर्प बढ़ती लागत का असर को आंशिक रूप से कम करने के लिए सभी मॉडल्स की कीमतों में 3000 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर करने जा रही है। मतलब 3000 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर करती है। वही हीरो मोटरकॉर्प ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी 20 सितंबर 2021 से सभी मोटरसाइकिल और स्कूटरों की यहाँ पर एक्स शोरूम की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर करेगी। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर जिन्सों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़तों के कारण यहाँ पर जो जिन्स है उसकी कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर को कम करने के लिए दाम बढ़ाना यहाँ पर जरूरी हो गया है। वही कंपनी ने कहा है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमत में बढ़ोतरी 3000 रुपए तक की होगी। वर्दी की सही मात्रा मॉडल्स और बाजार पर निर्भर करेगी। यह इस साल कंपनी की तीसरी मूल्य वृद्धि होगी। वही कंपनी ने लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए पहले जनवरी में अपने मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की कीमतों में 1500 रुपए तक और फिर अप्रैल में फिर 2500 रुपए तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बड़ी खबर देखिए, सरकार ने दालों को सस्ती करने के लिए उठाया है बड़ा कदम। त्योहारों के सीजन में आम आदमी को राहत देने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल दालों को सस्ता करने को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। वही सरकार ने सभी राज्यों को दालों पर लगी हुई स्टॉक लिमिट को सख्ती से यहाँ पर जो स्टॉक लिमिट है उसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वह 17 राज्यों में 217 व्यवसायों यानी व्यापारियों के पास स्टॉक लिमिट से ज़्यादा दालें हैं। आपको बता दें कि दलहन और तिलहन का बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद भी भारत को विदेशों से दालों को यहाँ पर आयात करना पड़ता है। यहाँ दाल उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2019-20 में तूर की दाल 38.90 मीट्रिक टन और उड़द की दाल 20.80 मीट्रिक टन और मसूर की दाल 11 मीट्रिक टन और इसके अलावा मूंग की दाल 25.10 मीट्रिक टन और चना की दाल 118 मीट्रिक टन यहाँ पर रहा है। इस वर्ष तूर, उड़द और मसूर, मूंग और चना की दाल का मार्क्स 4.50 मीट्रिक टन और यहाँ पर दूसरी जो दालें हैं यहाँ पर ये 3.71 मीट्रिक टन के आसपास यहाँ पर आयात करनी पड़ी थी। वही सरकार दालों की कीमतों को लेकर फुल एक्शन में आ गई है। सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर दाल की स्टॉक लिमिट का पालन करने का निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है। 17 राज्यों के 217 व्यापारियों के पास स्टॉक लिमिट से ज़्यादा दालें हैं। वही अब तक व्यापारियों को 31 लाख मीट्रिक टन दाल का स्टॉक घोषित किया गया है। मतलब अब तक व्यापारियों ने 31 लाख मीट्रिक टन दाल का स्टॉक घोषित किया है। वह सरकार ने 500 मीट्रिक टन दाल के स्टॉक लिमिट यहाँ पर लगाई हुई है। अब तक 7.59 मीट्रिक टन दाल का आयात भारत में हुआ है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो एम्स में बनी देश की सबसे बड़ी स्मार्ट लैब, 10 से 18 मिनट में फुल ब्लड रिपोर्ट तैयार होने का है दावा।
कोरोना की तीसरी लहर के आड़ के बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स नई दिल्ली में स्मार्ट लैब तैयार किया गया है। वही लैब में कार्यरत डॉक्टरों ने दावा किया है कि पूरी तरह से काम करने पर इस लैब में एक दिन में 1 लाख से अधिक ब्लड टेस्ट यहाँ पर किए जा सकते हैं। वह देश के सबसे आधुनिकतम लैब में से इसको यहाँ पर एक माना जा रहा है, यानी देश के सबसे आधुनिकतम लैब ने काम करना शुरू कर दिया है। इस लैब में लगभग 70 तरह के ब्लड टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 270 तक किया जा सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि एशिया में ये अपने आप में यहाँ पर इस तरह का पहला लैब है। वही सबसे पहले कनेक्शन सेंटर से यहाँ पर ब्लड कनेक्ट करने के बाद उसमें बार कोड डाला जाता है। इस बार कोड से यह तय हो जाता है कि ब्लड सैंपल से कितनी तरह से टेस्ट यहाँ पर होने हैं। भाई एक बार कलेक्शन सेंटर से ब्लड लैब में आने के बाद उसे मशीन में डाला जाता है। मशीन में बार कोड को रीड करने के बाद एक सैंपल को अलग अलग टेस्ट से यहाँ पर गुजारते हैं, जिससे घंटों का जो टेस्ट है वो मिनटों में संभव हो जाता है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार पहली बार दे रही है जबरदस्त सुविधाएं। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सरकार पहली बार राशन कार्ड धारकों को कई बड़ी सुविधाएं यहाँ पर देने जा रही है। देश भर में लगभग 3,70,000 से भी अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है, जहां पर अब राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होगी। वहीं इन सेवाओं में यहाँ पर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना हो या फिर अपडेट कराना हो या उसे आधार कार्ड से जोड़ना शामिल है। वहीं सरकार के इस कदम से लगभग देश के 26 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। वही इससे यहाँ पर इतने लोगों को फायदा होगा। वही क्या कुछ इसमें सुविधा मिलेगी, तो यहाँ पर आप राशन कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं, आधार से जोड़ सकते हैं, यानी आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। वही डुप्लीकेट प्रिंट भी इसमें निकलवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपने राशन कार्ड से जुड़ी जो शिकायतें हैं ये भी आपको यहाँ पर कर सकते हैं। वही डिजिटल इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी यहाँ पर दी है कि कॉमन सर्विस सेंटर सुविधा ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ एक समझौता का ज्ञापन किया, यहाँ मतलब इसके पर साइन किया है। इससे देश भर में यहाँ पर 3,70,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से राशन कार्ड सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे देश भर में करीब 23 करोड़ से अधिक लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर ग्रुप कॉल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, आपके लिए आ रहा है नया फीचर। व्हाट्सएप अपने ऐप पर कई नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें ग्रुप कॉल शॉर्टकट्स भी मौजूद है। वही रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने हाल में ही एक नया यहाँ पर बीटा अपडेट यहाँ पर रिलीज किया है। वही WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में पता चला है कि नए फीचर से यूजर्स को ग्रुप कार्ड के जरिए ग्रुप कॉल करने में काफ़ी आसानी अब हो जाएगी। इस नए अपडेट में वॉइस और वीडियो कॉल का शॉर्टकट यहाँ पर मिल जाएगा। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूजर्स जब यहाँ पर कनेक्टेड जो कार्ड है उसे देखेंगे तो शॉर्ट यहाँ पर कट दिखाई देगा, शॉर्टकट यहाँ पर दिखाई देगा। जिन बीटा यूजर्स को ये फीचर नहीं दिखाई दे रहा है उन्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप के लेटेस्ट iOS बीटा वर्जन में नया वीडियो कंट्रोल यहाँ पर आया है, जो कि पहले से एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो हिमाचल प्रदेश में 25 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच लिया गया है फैसला। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के एक बार फिर मामले बढ़े हैं। वे संक्रमण के मामलों में इजाफा को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर आदेश यहाँ पर जारी किया है कि राज्य में स्कूल 25 सितंबर तक बंद रहेंगे। ये जानकारी सोमवार को आधिकारिक प्रवक्ता ने यहाँ पर दी है। वही राज्य सरकार ने पहले 21 सितंबर तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। वही सोमवार को जारी एक ताजा आदेश में मुख्य सचिव और राज्य कर्मचारी समिति के अध्यक्ष सुमंग सिंह ने कहा है कि आवासीय स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल 25 सितंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूलों में आना जो है वो जारी रहेगा। वही आदेश में कहा गया कि आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूलों के प्रधानाचार्यों को मुफ्त में देगी टैबलेट। सरकारी हाई स्कूल या फिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। इसलिए योगी सरकार अब स्कूलों के प्रधानाचार्यों को मुफ्त टैबलेट यहाँ पर बांटेगी। सूबे के कुल 2285 सरकारी स्कूलों में 2204 सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों का चयन यहाँ पर कर लिया गया। हर स्कूल को प्रति टैबलेट 10,000 रुपये भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इस मद में यहाँ पर सरकार 2 करोड़ रुपए खर्च पड़ेंगे। वही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था यहाँ पर की थी। इसके साथ ही अब योगी सरकार यहाँ पर 2204 प्रधानाचार्यों को टैबलेट देने जा रही है। वही प्रधानाचार्य शुरू में लर्निंग आउटकम समेत
यूपी बोर्ड के रिजल्ट का विश्लेषण भी इसी पर यहाँ पर करेंगे। साथ ही टैबलेट स्कूल में होने से कई तरह के काम स्कूल स्तर पर यहाँ पर किए जा सकेंगे। इससे निरीक्षण की रिपोर्ट और यहाँ पर अवस्थापना सुविधाएं और अन्य कई तरह की जानकारी आदान प्रदान यहाँ पर इन जानकारियों का मिनटों में हो जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो एचडीएफसी के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। त्योहारी सीजन से पहले पेटीएम के साथ मिलकर जारी करेगा क्रेडिट कार्ड की नई रेंज। एचडीएफसी बैंक प्रमुख ऑनलाइन भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड की नई रेंज पर लाने जा रही है। वही सोमवार को एचडीएफसी बैंक ने पेटीएम के साथ इस संबंध में एक समझौता यहाँ पर किया है। समझौता के तहत एचडीएफसी बैंक ने त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले यहाँ पर दोनों ब्रांड वाले क्रेडिट कार्ड की बिक्री शुरू करने की घोषणा यहाँ पर की है। वह एक बयान में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड वीजा द्वारा संचालित यहाँ पर होगा। इसमें यहाँ पर मिलियंस 1961 से 66 के बीच पैदा हुए लोग, बिजनेस ओनर्स और व्यापारियों को ध्यान में रखकर ऑफर्स इसमें पेश किया जाएगा। वही पेटीएम के पास 33 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता और यहाँ पर 2 करोड़ व्यापारियों की पहुंच यहाँ पर इस तक है। जबकि एचडीएफसी बैंक के पास 50 लाख से ज्यादा डेबिट क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड है। ये अपने ऑफर्स के जरिए 20 लाख व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है। वही एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। ये क्रेडिट कार्ड सेगमेंट को भी यहाँ पर लोड करता है। वही बैंक में बार बार आ रही तकनीकी की दिक्कतों की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक उस पर दंडात्मक कार्रवाई एक बार की थी। वही कार्रवाई के तहत बैंक पर 8 महीनों से ज्यादा के लिए नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वही पाबंदी हटने के बाद बैंक ने अपनी खोई हुई बाजार की समझदारी को हासिल करने के लिए नए प्लान की रूपरेखा तैयार की है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी बिहार सहित देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की है चेतावनी। देश के कई राज्यों में लगातार इन दिनों बारिश हो रही है। वही कई रुक रुक तो कई तेज तो कई हल्की बारिश हो रही है। वही दिल्ली में तो बारिश ने इस बार रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। वही मौसम विभाग का ताजा अनुमान ये कहता है कि अगले 3 दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 21 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत अधिक भारी बारिश होने का अनुमान है। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर विदर्भ और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम और मेघालय, यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, गुजरात और इसके अलावा मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर मध्य कर्नाटक और तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में भारी बारिश का पूर्वानुमान यहाँ पर जताया दिया गया। मतलब मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। इससे मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यूपी और एमपी, बिहार और उत्तराखंड और गुजरात समेत कई राज्यों में 23 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वही 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर तेज होने की संभावना है। यानी एक बार फिर इस महीने के अंत तक अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। वहीं मानसून का जो ट्रफ है वो पश्चिमी भाग अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है। इसका पूर्वी छोर सामान्य स्थिति के करीब है। इन मौसमी संबंधी विशेषताओं के कारण अगले 4-5 दिनों तक गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश में छटपुट से भारी बारिश के साथ व्यापक वर्षा की संभावना है। इधर पूर्वी राजस्थान और राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार में लगातार मौसम अपना रंग यहाँ पर बदल रहा है। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई जिलों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। एमपी के लगभग 14 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा नए मामले हैं सामने। देश में लगातार 5वें दिन 30,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 30,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 295 संक्रमितों की मौत हुई है। वही 43,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर भी गए हैं। वही 13,000 एक्टिव केस कम भी हुए हैं। वही 13 सितंबर को 25,000 केस सामने आए थे। 14 सितंबर को 27,000 और 15 सितंबर के दिन 30,000 से अधिक मामले सामने आए थे। 16 को 30,000 से ज़्यादा और 17 को 30,000 से ज़्यादा और 18 को भी 30,000 से ज़्यादा नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। वही केरल में रविवार को कोविड-19 के यहाँ पर 19,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। अभी यहाँ पर मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वही देश में कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक कुल यहाँ पर 3 करोड़ 34 लाख से अधिक संक्रमित लोग हो चुके हैं। इनमें 4,45,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 3 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वही एक्टिव केस 4 लाख से कम है। 3,18,000 के आसपास लोग अभी संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 80 करोड़ 85 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 37 लाख से अधिक वैक्सीन टीके यहाँ पर भारत में लगाए गए हैं।